सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। आप सभी को जानकारी होगी, बहुत लंबे समय से सोशल मीडिया पर हरीश राणा का एक केस चल रहा है, जिसमें आप सभी को यह भी जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ब्रह्मा कुमारी से लवली दीदी जो है उनके कानों में कुछ कहती नजर आ रही हैं। अब मेरी मौजूदगी से मैं गाजियाबाद में मेरे साथ लवली दीदी मौजूद से बातचीत करते हैं। लवली दीदी, मुझे आप एक बात बताइए, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपने हरीश राणा के कान में क्या कहा था? ओम शांति। मैं पहले ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से ब्रह्मा कुमारी से 4-5 सदस्य हम लोग वहाँ गए थे, जिसमें से एक हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन थी जिन्होंने उसको मेडिटेशन के बाद हमने ग्रुप मेडिटेशन वहाँ पर किया, परिवार से भी मुलाकात की और एक बहन ने उनको तिलक दिया और तिलक देते समय उनके कान में धीरे धीरे उनका सिर सहलाया और उनको एक संकल्प दिया, थॉट दिया और वो थॉट था कि सबको माफ़ करो और आप सबसे माफ़ी लो और आप आगे जाओ, उड़ जाओ। यानी कि उड़ना मना एक हल्का होगा तभी तो कोई उड़ेगा। तो इस तरह से, क्योंकि आत्मा जो है लाइट है, एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो वो अंदर किसी स्थिति में है मगर वो उड़ सकती है। तो अगर उड़ना चाहो तो आप उड़ सकते हो। किसी को पक्षी को आप कहते हैं, तो आत्मा भी एक पक्षी, एक लाइट है। हरीश राणा के माता पिता का संघर्ष आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। इन आने 5 सालों में या जितने सालों से वो सेवा कर रहे हैं उस पर आपने क्या क्या बदलाव देखा? जो सेवा का भाव है वो आज भी ऐसा ही है? उनके माता पिता पर क्या बीत रही है? जी, माता पिता ने बहुत प्यार से, दिल से अपने बच्चे की जैसे बचपन में पालना की, पर विडंबना देखिए कि एक्सीडेंट के बाद वो बच्चा नहीं रहा। वो इतना बड़ा शरीर है, रूप है और उसकी पालना भी बहुत दिल से कर रही हैं। चाहे माँ है, बहन है, पिता है या भाई है, ये 4 सदस्यों का परिवार भले अब बढ़ भी गया है, छोटी बहन की शादी भी हो गई, परंतु ये बहुत प्यार से उस बच्चे की सेवा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन एक हर चीज़ की सीमा होती है, तो माँ को कहीं कुछ समय से ये एहसास होने लगा कि अब इस शरीर के अंदर ताकत नहीं है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं और जो तकलीफ़ उन्होंने उस अपने जो बच्चा है, वो भले वो शरीर रूप है लेकिन उसके अंदर तो चैतन्य आत्मा है ना, उसको किसी तकलीफ़ में उसने ज़्यादा देखा। मैं तो केयर करूँगी लेकिन अब इसका शरीर उस केयर को भी ले नहीं पा रहा है। इसलिए उनके मन में ये विचार आया और वो विचार उन्होंने बहुत ही एक अंदर को, दिल को मजबूत करके दिया हमें 3 साल पहले। उन्होंने कहा कि किसी तरह से आप तो कई लोगों से मिलते हैं, इसको एक इच्छा मृत्यु का, इसको मुक्ति का एक कुछ रास्ता होगा, पता कीजिए, कुछ कानून होगा, कुछ नियम होगा। तो हमने कहा भारत में तो नहीं है। फिर कुछ स्टडी की और जो आगे एक वकील की बात आती है, तो फिर हमारे एक संपर्क के मनीष के, हमने कहा देखो ये परिवार चाहता है, करके देख लेते हैं। आप जो कुछ कर सको आप एक सेवा भाव से करो, देखते हैं क्या होता है। और वो होते होते ही कार्य देखिए आज उस मंजिल पर पहुंचा है। तो हमें बहुत खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन हमें लगता है इसका कोई और हल भी तो नहीं है। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी संगठन की बात करूं, जैसे कुछ समय पहले सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से, उनकी माता जी को लेकर भी आपके तमाम बयान, जितने भी आप लोग सोशल मीडिया बातें करते हो, तमाम वायरल हुई। तो सिद्धार्थ शुक्ला वाले केस से और इस वाली जो हरीश राणा की जो स्थिति है, उससे हमारे समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए? कई तरह के लोग होते हैं। अब मान लीजिए अगर हरीश राणा का ही केस हम देखें तो ऐसे कई होंगे जिन्होंने अपने जीवन में इस तरह की दुविधाएं, बाधाएं झेली हैं। उस परिवार ने, केवल एक व्यक्ति की ही बात नहीं है उसमें, लेकिन परिवार के सारे सदस्य भी साथ में शामिल होते हैं उन सारी परेशानियों को जो जी रहे हैं। तो उस
के साथ साथ आगे चलना है। कब तक चलना है, ये एक अनंत यात्रा बन जाती है इसकी। इस सफ़र का कहीं दूर तक रास्ता का ख़त्म होता नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही लगता है कि भाई प्रकृति को प्रकृति की गोद में, प्रकृति को उस प्रकृति परम प्रकृति की के पास ही छोड़ें। किसी तरह से कोई उपचार हो तो उपचार तो उन्होंने हर तरह के करा लिए हैं, लेकिन हम संदेश के रूप से यही सोच सकते हैं कि हर चीज़, हर कर्म को, हर पुरुषार्थ को अंत तक करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे आज के समाज में अगर हम वृद्धाश्रम जाएं तो आपको तमाम बुजुर्ग मिल जाएंगे, लेकिन हरीश राणा के केस में उनके माता पिता कितने सालों से सेवा कर रहे हैं, तो जो सेवा का जो भाव है वो माता पिता के द्वारा और बच्चे के सेवा जो बच्चे सेवा करते हैं उसमें बदलाव क्यों आ रहा है समाज में आज के समय में? ये एक समझो कि विडंबना है हमारे समाज की, कि जो चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आती जाती, तो हम छोटे बच्चे थे, हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, और कहीं न कहीं माँ-बाप के साथ-साथ घर में बड़े बुज़ुर्गों का होना, ये भी एक बहुत अच्छी समझो अच्छी चीज़ें थी। भाग्य था, हम लोग अपने दादा-दादी, नाना-नानी से पले हैं, उनको हमने साथ में जिया है, उनकी बातें हमने सुनी हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई भी उनके द्वारा हमने की हैं, कई कहानियाँ सुनी हैं। वो आजकल के बच्चे जो छोटे परिवारों में रहते हैं, संघर्ष के कारण या जॉब के कारण माँ-बाप के साथ उन्हें एक छोटे से परिवार, एक छोटे से दायरे में आकर रहना पड़ता है, तो उनमें एक एडजस्टमेंट भी बहुत कम होता है, समझ भी बिल्कुल नहीं होती है, व्यावहारिकता का पक्ष भी बहुत नील होता है। उसका कारण यही है, तो वो एक दूसरे के साथ भी कहीं सबके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते बाहर, बहुत ही मुश्किल से वो सर्वाइव करते हैं। अगर उनको भी भविष्य में एक परिवार बनाना हो, तो वो क्या ही अपने परिवार को दे पाएँगे। तो इसीलिए सारे बुज़ुर्ग आज अकेले हैं और बच्चे भी अपने जीवन में अकेले हैं। लवली दीदी ने बड़े ही सुंदर विचार रखे। अभी हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का प्रोसेस चल रहा है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।